नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर अपनी नाराजगी की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि बहुत अच्छी बैठक हुई है, सभी मिलजुल कर एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। मधुमास मेले को लेकर नालंदा जिले के राजगीर में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में जब बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक को लेकर सवाल किया गया तो नीतीश ने कहा बहुत अच्छी बैठक हुई थी। पटना में 15 पार्टियां शामिल हुई थी, वहां 26 पार्टियां शामिल हुई, काफी अच्छी बातचीत हुई है, मिलजुल कर एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। 18 को मधुमास मेला के चलते हमको लग रहा था कि हम चले अब जल्दी, तो हम सबको कह दिए कि अब हो गया मीटिंग को, अब चले। नाराजगी की बात आ रही है कि आप नाराज होकर निकले वहाँ से। हम क्या के लिए नाराज हो? ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। बताइए तो बीजेपी का उस मीटिंग से क्या लेना देना है? आप बोलिए ना, तरह तरह की बात लोग कहते हैं। आप लोग भी यहाँ बैठे हो तो हम चले गए थे, इसलिए कोई खास बात तो है नहीं। वहाँ तो बात हो गई थी, वही उन लोगों को कहना था, वहाँ पर कही है, कोई ऐसी खास बात नहीं। हम तो बोल ही दिए थे कि हम लोगों को निकलने दीजिए, अब ठीक ही। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी, इसलिए लोग कह रहे कि वो नाराज होकर चले गए। बस आपको नाम पे आपत्ति है, इंडिया नाम पे? नहीं, कुछ नहीं। और तो मीटिंग में सब बात हुई है ना, सब तरह की बात हुई है, सारा तरफ से बात, सब लोगों का सुझाव आया और उसको लोग किया फाइनली और उसको घोषित किया गया। उसके बाद हम लोग निकले, साथे सब खाना खाए हैं और उसके बाद तो आप लोगों के यह प्रेस के साथ मीटिंग होने वाली थी, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है और हमको जाने दीजिए, हम लोग को चले आए पूरे बिहार वाले तीनों चारों। आपकी भी मीटिंग चल रही थी दिल्ली में, एनडीए की मीटिंग चल रही थी। क्या मतलब एनडीए का? सोच न रहे एनडीए का मीटिंग का। एनडीए था पहले श्रद्धेय अटल जी के टाइम में, 1999 में बना एनडीए, और उसके बाद ये लोग कभी एनडीए करते थे? अब पहले एनडीए के हर पार्टी की मीटिंग होती थी अटल जी के टाइम, बाद में कभी हुआ है जी? इंडिया नाम इन लोगों के साथ भी थे, तो इन लोगों के साथ अभी गए थे, फिर 5 साल तक कहाँ कभी मीटिंग हुआ? अभी चूंकि हम लोग एक मीटिंग करवा दिए तो इसलिए इन लोगों को लगा कि एक मीटिंग कर लें। अब बताइए ना, अजय लोगों का नाम आया तो किसी का जानते हैं? कौन सी पार्टी है? अरे हम लोग क्या, तो जो मीटिंग हुआ है उसमें तो सब नोन है ना पार्टी। 16 पार्टियां तो सब राज्यों की, बाकी सब राज्यों में और भी रीजनल पार्टी है, तो वो सब तरह से हुआ है। इनका तो ऐसे ही है, अब किसी को हम निकाल दिए तो वो सब, तो हम तो जान कर कहे थे कि ज्वाइन करिए या बाहर जाइए। हम जानते थे वो रहेगा यहाँ, जो 23 तारीख को होना था, और वो मीटिंग में बैठता तो सब खबर देता बीजेपी को, हम जान गए थे। इसलिए हमने कह दिया था, हम लोगों ने बैठ करके इन्हीं को भेज दिए थे कि या तो आप मर्ज करिए नहीं तो चाहिए, और 2 दिन का टाइम दिया, चले गया। इसलिए हटा एक आदमी को जिसको अपनी जगह हम चीफ मिनिस्टर बना दिया, और कौन कौन चीज बोलते रहता हूँ, ये बनाया है कौन पार्टी? इसीलिए सुन लीजिए, कोई मतलब नहीं, वो ऐसे ही अपना चलते रहता है। लेकिन बात यह है कि भाई आप लोगों के साथ भी क्या करें, सारे तो मीडिया पर कब्जा कर लिया है और उसी तरह से हम लोगों की बात कुछ पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन बाकी सब फिर उन्हीं का बात चलेगा। तो देख लीजिए 24 या उसके पहले जब भी चुनाव कराएं, हम लोग लगे हुए हैं कि वो अलग हट जाए, तब फिर आप लोग भी स्वतंत्र हो जाइएगा। मीडिया के लोग फिर सही बात, देश के अंदर जो भी है चर्चा उसी की करेंगे और उससे देश को फायदा होगा। प्रधानमंत्री पहले कितना बढ़िया होता था जी मीडिया का, क्या बोले हम आपको। जब एमपी थे और जो थे सब दिन बैठते थे और लोग कितना खुश होते थे, बोलिए आप लोग आवाज तो नहीं ना देखिएगा, याद करिए ना, जब हम यहाँ एमएलए थे या दिल्ली में एमपी थे या मंत्री थे, उस समय की तरह देखिए तब मीडिया का रिपोर्ट, यहाँ भी जब हम आए थे तब का भी रिपोर्ट में देखिए शुरू में। लेकिन अब क्या है, मतलब अब तो कुछ रहा नहीं है। ये तो पहले ही से कोशिश कर रहे थे, लेकिन 3-4 साल से एकदम पक्का हो गया कब्जा, अब कोई मतलब नहीं। हम तो आप लोगों से जब पूछते हैं तब बात करते हैं, लेकिन हम ऐसे ही कहते हैं कि आप लोगों को बेकार कष्ट हो, के लिए एनडीए को कितनी बड़ी चुनौती 2024 में आप मानते हैं? होगी, पूरी चुनौती हो गई। और अभी आप जान लीजिए, लोगों को पता नहीं है, और जब सही समय आएगा तो इसकी भी संभावना है कि कुछ और लोग भी शामिल होंगे। हम नाम नहीं लेंगे अभी, नहीं तो पता चला कि उस पर क्या क्या कर देगा उल्टा पुल्टा। इसलिए सब बहुत अच्छा माहौल होगा और मिलकर के देश के हित में हम लोग काम कर रहे हैं जी। देश का इतिहास ही लोग बदल देंगे। आजादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं, सब चीज खत्म कर देंगे। अब एक बार भी बापू का नाम लेता है कोई?
अब जरा बताइए तो, श्रद्धेय अटल जी के साथ थे, कितना बढ़िया काम करते थे। ये सब वो अटल जी का भी नाम लेता है, आप सोचने लीजिए। तो इसीलिए है जी ना, उस सब में बात हमको नहीं कुछ है। हम तो सबको एक एक बात कह देते हैं। हमारा कोई निजी कोई च्वाइस वाइस नहीं है। हमारा एक ही च्वाइस है कि देश के हित में सब एकजुट हो जाए। हमारा पर्सनल कुछ हमको इच्छा नहीं है। हम तो देश के हित में खाली बात कर रहे हैं, इसलिए वो सब बात नहीं है, वो सब कोई बात नहीं। सुशील मोदी काफी अटैक करते हैं अब क्या करें बेचारे। तो सुशील मोदी का तो हालत, हमको दुख तो इसी का न था जब डिप्टी सीएम नहीं बनाया, तो हम दुखी हो गए। अब बेचारा हम अलग हो गए, तो कोशिश कर रहा है। और देखिए प्रेस वाले हिसाब से रोज रोज हो रहा, तो आगे उनको मौका मिले तो हम कभी बोलेंगे उनके खिलाफ। वो तो अंडबंड बोलवे करेंगे, अंडबंड बोलेगा ताकि उसको कुछ पटिया में जगह मिल जाए तो अपना करे। हमको क्या काय करना, हम नहीं कुछ सबको बोलेंगे, सबको जानते हैं। अगला डेट काहे नहीं दिया था इस मौका, ये रहे काहे नहीं, और रहते ही तो कोई खराब नौबत आती। लेकिन अब क्या कीजिएगा, चलिए छोड़िए वो सब, क्या कोई बात है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप लोग आरजेडी को गाली देते थे और साथ में आज बैठ के मीटिंग कर रहे हैं बेंगलुरु में। मतलब वो सब क्या के लिए बोल रहे हैं, ये सब बता दीजिए तो। आप भूल गए हैं लोग 2015 में क्या हुआ था, एक साथ लड़के नहीं हुए थे, तो वही ना उन पर केस उस करके हमको फिर ये सब पीछे पड़ करके लाए, अब फिर हम वापिस आ गए। ऐसा क्या चाहिए। इन लोगों को पता है, जो मेरे खिलाफ बोलते हैं उनको भी आप सोचिए, पटना यूनिवर्सिटी में आज जो आप कहते हैं मेरे खिलाफ है, तो भी अध्यक्ष बने, वो जनरल सेक्रेटरी बने, कौन मदद किया था? हम ही ना सबको मदद किए थे जी। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, तो एक एक चीज तो किए हुए हैं सब लोगों का। तो सब छोड़िए, कोई कहते रहता है, बोलने दीजिए, कोई मतलब नहीं। आज जो चलिए, जो लोग मेरे पीछे पड़ के हमको फिर जनता दल से हटा, अब वो देखिए कहाँ है आजकल, भाग गया कहीं, फिर आया, फिर उसको बनाए, अब फिर भाग गया। आना चाहता हम करना, आज इसको हम अपनी जगह पर मुख्यमंत्री बना दिए, तो क्या हुआ हालत। वो IAS अफसर था और उस वक्त कहां से कहां बनाए, क्या अपने को कहता है। तो क्या कीजिएगा, अनेक लोग हैं इधर से उधर, तो हमारा तो दुर्भाग्य है ही ना। इसलिए अब हम इधर उधर नहीं, अब हम सबके राय से ही काम करते हैं। पहले हम अपना मर्जी से कर देते थे, अब नहीं, अब सबकी राय से काम करते। अभी मीटिंग में आया है तो जो पार्टी नोन है उसी का है, अब बाकी अभी कोई पार्टी बना है। ऐसे ऐसे लोग 2024 में नरेंद्र मोदी चले जाएंगे। हमने किसी को निकाल दिया, हम तो चाहते ही नहीं थे, आ गया तो हम काहे नहीं रखे, हमके ज्वाइन करिए या बाहर जाइए। नहीं तो जहाँ मीटिंग होने वाला था कहता हमको भी रहने दीजिए, तो जो मीटिंग होता सब जाके उसको कहता था। मतलब आपने जिनको निकाला उनकी भर्ती वो लोग कर रहे हैं। ये हम तो बता चुके हैं आप लोगों को, कुछ लोग तो रहता ही ना ऐसा। इसलिए हम लोग एकजुट हैं और मिलजुल करके बाकी सब लोगों से बात हो गई, अच्छा रहा। और तो हमको आना था, लेकिन हमारा मन का था, राजनीति कैसा लग रहा था हमें, इसी के चलते हम चले। अब आज हम सुबह आना चाह रहे थे, तो जो हेलीकॉप्टर मंगवाए तो हम समझे रास्ते में हेलीकॉप्टर आ जाएगा, लेकिन नहीं आया, अभी आया, इसलिए देर हो गया। तो हमको तो अफसोस उसी का। 2024 का रिजल्ट क्या होगा? आने में आने वाले लोगों को दिक्कत। सर 2024 का रिजल्ट क्या होगा नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। एक बात खूब बढ़िया से जानिए, और देख रहे हैं ना हालत उन लोगों की कितनी खराब है, इसीलिए ना जो कर रहे हैं वो सब काम। तो जो हम लोग जितना काम कर रहे हैं उससे सब परेशान हैं लोग, और कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तो मीडिया पर कब्जा है ना, तो इसीलिए ना प्रचार करेंगे। हम तो आपको कह चुके हैं कि इस बार 24 के बाद आप लोग फिर स्वतंत्र होकर के एक बात लिखिए। दूसरी ओर नीतीश की नाराजगी के बारे में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने जो बयान दिया है, उस संबंध में पूछे जाने पर जदयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने इस बात को पूरी तरह बेबुनियाद करार दिया है। ये सब जो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नियंत्रण में जो मीडिया है उसका दुष्प्रचार है। कई तरह के दुष्प्रचार होते रहते हैं। अफवाह फैलाने में बड़का झूठा पार्टी का साथ
इस देश की गोदी मीडिया भी दे रही है। सुशील मोदी ने सबसे पहले रिएक्ट किया। पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिए ना, कि आप ही का बतवा हम डिक्टेशन आपका हम सुने। नहीं सर, बोलिए, आप बोलिए। और कई तरह के दुष्प्रचार हुए हैं पिछले कई दिनों में। कभी हुआ कि जनता दल यू का आरजेडी का विलय होगा, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। फिर हुआ कि जनता दल यू में आरजेडी में खटपट है, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। और अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। सुशील मोदी जी अपने छपास रोग से ग्रस्त हैं, उनको रहने दीजिए। हम तो आग्रह करेंगे, क्योंकि हमने एक वीडियो देखा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मुंबई में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले जाए। आज तक मैं भी 5 वर्ष रहा एनडीए में, आज तक कभी मोदी जी ने एनडीए की बैठक नहीं बुलाई। आज तक कभी बैठक नहीं हुई। हम भी 5 साल पार्लियामेंट में रहे एनडीए में, लेकिन नहीं हुई बैठक। अब उनको काहे का बैठक बुलाने का चिंता हो गया? तो घबराहट में ही ना, हताशा में ही ना, जिसको जिसको बुलाए हैं 23 गो सीट है पूरे पूर्वोत्तर राज्य में, और 15-16 पार्टी को पूर्वोत्तर राज्य से बुलाए हैं। तो ऐसा जमा करते रहिए, ये आपके हताशा का और घबराहट का परिचायक है। 2024 का चुनाव आप बुरी तरह पराजित हैं। अरे भ्रष्टाचारी पीएम तो खुद अपनी बात को याद कर लें। महाराष्ट्र में किसको भ्रष्टाचारी वो कर रहे थे? अमेरिका से जब लौट के आए थे तो महाराष्ट्र के बारे में जो उन्होंने चर्चा की थी, किसको भ्रष्टाचारी कहे थे? वो सारे आज किनके पास हैं? इसका भी तो जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी दें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।